जय श्री राम भाई सभी को। आज हमारा 90 डेज चैलेंज का डे 38। जिसको नहीं पता 90 डेज चैलेंज में बता दूँ, मैंने 90 दिनों को चैलेंज लिया है हाइट इंक्रीज करने का। बेसिकली हम उसमें ये करते हैं कि हाइट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे स्किपिंग होगी, हैंगिंग होगी, रनिंग होगी, स्ट्रेचिंग्स बहुत सारी करते हैं हम, वो देख लेना आप। और भाई जिसको नहीं पता, मैंने 90 डेज चैलेंज दूसरी बार लिया है। जब मैंने पहले 90 डेज चैलेंज लिया था उसमें 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज़ करी थी मैंने। और भाई जो अब लिया है वो भाई मैं प्रॉपर डाइट के साथ ले रहा हूँ। उसमें पहले जो चैलेंज लिया था ना उसमें कुछ भी डाइट वाइट कुछ नहीं थी, बस एक्सरसाइज करता था और रनिंग करता था। अब भाई प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ और प्रॉपर अश्वगंधा ले रहा हूँ। और वीडियो को एंड तक देखना, मैं ये भी बताऊंगा कि डाइट में क्या क्या लेना है और अश्वगंधा से ऐसा होता क्या है जिससे हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है। और भाई जो मैंने पहले चैलेंज लिया था ना उसमें 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज़ हुई थी मेरी, और उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने रिजल्ट दिया था, उस चैलेंज का रिजल्ट दिया था ना मैंने 90 डेज में, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के बाद देख लेना आप। उसमें मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ ये भी पता चल जाएगा आपको। और भाई जो भी बंदा नया है ना चैनल पे, सब्सक्राइब कर दो भाई एक बार सारे के सारे, और बेल आइकन को ऑन कर देना। अगर भाई तुम्हें जेन्युइनली हाइट इंक्रीज़ करनी है ना तो ये सारी एक्सरसाइज कर लेना। मैं जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा ना इन चीज़ों को फॉलो कर लेना। तुम्हें भाई 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई हाइट इंक्रीज़ होती है। पहले भाई रनिंग करना जितना तुमसे हो सके, आप अपने हिसाब से रनिंग करना, जितना तुमसे हो सके ना उतना भागना। अगर तुम नए नए स्टार्ट करो तो भाई 1-1.5 किलोमीटर भाग लेना। रनिंग के बाद स्किपिंग करना। स्किपिंग भाई जिन भाई को नहीं पता मैं बताऊँ, रस्सा कूदते ना वो। और भाई जैसे मर्जी मत कूदना, मतलब कि सेट वाइज करना। अगर एक बार में तुम 100 कूदते हो तो 5 सेट मार लेना, अगर एक बार में 50 कूदते हो तो 10 सेट मार लेना। सेट वाइज करने से ये फ़ायदा है कि तुम्हारा जब चैलेंज लोगे ना या फिर एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो एंड तक जब तुम जाओगे ना लास्ट तक, तो भाई एक इक्वली कूदोगे। जैसे कि तुम आज 500 कूद रहे हो तो कल भी 500 कूदोगे। ऐसा नहीं कि हाँ भाई आज 100 कूद लिया, कल 200 कूद लिए, कल 500 कूद लिए, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ। सेट वाइज करने में ये फ़ायदा है। स्किपिंग के बाद भाई ये जितनी भी स्ट्रेचिंग्स कर रहा हूँ ना मैं, ये जो बैकग्राउंड में चल रही है सारी, इन सारी स्ट्रेचिंग को अगर तुमने सेम डिट्टो भी कर दिया ना तब भी तुम्हारी हाइट इंक्रीज बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी भाई। हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सी हाइट इंक्रीज होगी भाई, तुम करके तो देखो। और भाई जब मैंने पहले चैलेंज लिया था ना ये सारी एक्सरसाइज करके मैंने 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज करी थी। और भाई आप भी कर सकते हो भाई, तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई हाइट इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही। और तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ, मैं खुद 19+ हूँ भाई। और बंदे बोलते ना कि 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, भाई मैं 19+ हूँ, फिर भी मैंने 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज कर ली थी। और भाई तुम भी कर सकते हो भाई, करने की कोशिश तो करो। अगर बेड पे बड़े बड़े तुम फ़ोन चलाते हो यूँ सोच रहे हो कि हाँ भाई हाइट इंक्रीज करनी, तो ऐसे तो होगी नहीं। थोड़ी तो मेहनत करो यार। अगर थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हो तो भाई तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो सकती है, 100% हो सकती है भाई। करो तो सही पहले। और भाई तुम्हें हर एक्सरसाइज को 30 सेकंड तक होल्ड करना है, तभी तुम्हें रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे कि हाँ भाई हाइट इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। और भाई मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा, 30 डेज तक करके देखो, एक बार खुद ही करके देखो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि भाई हाइट इंक्रीज होगी नहीं होगी। ऐसे तो नहीं पता चलेगा। और अब भाई मैं बताऊँ डाइट के लिए, डाइट में भाई सबसे पहले तुम्हें बाहर की चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। जो तुम खाते हो ना, ये मतलब कि बाहर की चीज़ें खाते हो, मोमोज वगैरह जो भी खाते हो, और ऑयली चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। और स्मोकिंग करते हो तो भाई वो भी छोड़ दो। और भाई ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो जैसे घी, दूध, मक्खन, इन चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान दो, क्योंकि इन चीज़ों में अगर तुम्हारे शरीर में किसी चीज़ की कमी होगी तो भाई वो कमी भी पूरी हो जाएगी। और भाई प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ। और प्रोटीन का मतलब ये नहीं होता कि हाँ भाई पाउडर का डब्बा उठा लाए, वो नहीं भाई। मैं जैसे कि साग सब्जी बोल रहा हूँ मैं, और सब्जी में भी, नॉन वेज चीज़ें में नहीं, वेज चीज़ों में। नॉन वेज चीज़ें खानी नहीं है जब तक तुम ये एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो ना, नॉन वेज चीज़ें छोड़ दो जब तक के लिए। और वेज चीज़ों में इतना प्रोटीन होता है ना भाई, जो भाई उन चीज़ों की बराबरी नहीं है किसी भी चीज़ की। नॉन वेज चीज़ें भी नहीं कर पाएगी भाई इन चीज़ों की बराबरी, जैसे साग सब्जी, पालक वगैरह। इन चीज़ों पे ध्यान दो ज़्यादातर। ये अगर तुम्हारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होगी ना, वो कमी को पूरा करेगी। चने भिगो के खाओ भाई, सुबह सुबह चने भिगो के खाओ, दाल भिगो के खाओ। और भाई एक चीज़ मैं खाता हूँ, जैसे कि सारी दाल मिक्स करके मैं उबाल लेता हूँ, और भाई उबालने के बाद उसमें भाई पानी निकाल के 1 कटोरी दही डालता हूँ, और भाई उसमें 1 प्याज डाल देता हूँ, 1 टमाटर डाल लेता हूँ, और भाई नमक वगैरह जो डालना है डाल लो, और भाई उसे मिक्स करके खा लो। भाई डाइट की डाइट होगी और टेस्ट का टेस्ट हो गया भाई। प्रोटीन भी उसमें बहुत सही होता है भाई। दाल वगैरह में कभी देखना कि यूट्यूब वगैरह पे कि हाँ भाई दाल में कैसा प्रोटीन होता है, भाई सारी मिक्स करके खाओ तभी तुम्हें फ़ायदा नज़र आएगा। राजमा वगैरह सब कुछ मिक्स करो, और भाई टेस्ट का टेस्ट हो गया। टेस्ट भी बहुत सही है इसका, तुम खाओ जब भी पता चलेगा तुम्हें। और कमेंट करके बताना कैसे लगेगी, और खा के देखना एक बार। और भाई तुम्हें रोज़ का 5 से 6 लीटर पानी पीना है। उससे अगर तुम्हारे शरीर में पानी की कमी होगी तो वो पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी। अगर तुम्हारे शरीर पे एक्ने, पिंपल्स वगैरह ये भी ख़त्म हो जाएंगे अगर पानी की कमी नहीं हुई तो। अब भाई मैं बताऊं अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा बेसिकली एक आयुर्वेदिक पाउडर है। इसके मतलब कि कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, मैंने रिसर्च करी है इसके ऊपर। और भाई वैसे अभी ये दूसरा 90 डेज चैलेंज लिया ना तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत सही चीज़ है वैसे तो ये। और बेसिकली इसका काम ये है कि हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी हो, जैसे कि हमारे शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह इन चीज़ों की कमी होती है ना, बेसिकली इन्हीं की वजह से हमारी हाइट छोटी पड़ती है। अगर कुछ कमी नहीं होती तो हमारी हाइट छोटी क्यों पड़ती।
और भाई ये अगर हम इसे 1 गिलास दूध में 1 चम्मच पाउडर डाल के पी के रात में सो जाते हैं ना, तो भाई उस कमी को पूरा करता है भाई ये, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह, इन चीज़ों की कमी को पूरा करता है। अगर ये चीज़ें कमी पूरी हो जाएगी तो हमारी ऑटोमेटिकली हाइट भी इंक्रीज़ होने के बहुत चांस बढ़ जाएंगे। और भाई एक और फ़ायदा है, अगर हम रात में पी के सोते हैं ना इसे, तो नींद भी गहरी आती है, और नींद गहरी आएगी तो हार्मोन्स पावर भी रिलीज़ होंगे हमारे शरीर में, जितनी गहरी नींद में रहते हैं, ये तो सुना ही होगा आपने। और भाई हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो भाई हाइट भी इंक्रीज़ होने के बहुत चांस पड़ जाते हैं इससे खाने से। बेसिकली रिसर्च करी है मैंने इसके बारे में, और भाई अभी मैं किसी को नहीं बोलूँगा लेने के लिए कि हाँ भाई ले लो। जब तक मेरी 90 डेज कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक मैं इसका रिजल्ट दूंगा, और 90 डेज कंप्लीट होने के बाद इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अश्वगंधा, सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और अभी तो मत लो भाई, क्योंकि मतलब इतना फ़ायदा नहीं है अभी इसे लेने का, क्योंकि मेरे को भी रिजल्ट दिखना स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। और बंदे बोलते जैसे बेसिकली 6 महीने में रिजल्ट दिखेंगे इसके, वैसे रिजल्ट दिखते हैं 3-4 महीने हो जाएंगे जब रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी तक मेरे को रिजल्ट दिखना स्टार्ट नहीं हुए। हाँ, नींद गहरी आती है इससे भाई, सुबह उठ नहीं पाता मैं ढंग से न, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा गहरी आती है इससे। और भाई मैं बता भी दूंगा तुम्हें कि कौन सा पाउडर लेता हूँ मैं अश्वगंधा वाला, वो लास्ट में वीडियो लगा दूंगा मैं, उसकी वीडियो का फ़ोटो दिखा दूंगा, वो भी देख लेना आप। और भाई अभी मत लेना। और भाई ये वाला अश्वगंधा जो मैं यूज़ करता हूँ ना, ये वाला